नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे इस भीम भक्त सेंस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे ब्राह्मण कौन है के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो जिस तरह विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं, ब्रह्म भी उसी विज्ञान को कहते हैं। सनातन काल में जो इस तरह का ज्ञान रखते थे, ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि भी शूद्र थे, लेकिन अपने कर्म से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। पूर्व काल में ब्राह्मण वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, ज्योतिष हुआ करते थे। महर्षि भारद्वाज, महर्षि कणाद, चरक, अगस्त, चाणक्य सभी आर्षि ब्राह्मण थे। इन्हें धन का लोभ नहीं था, ये समाज के प्रति समर्पित थे। वर्ण में दूसरा श्रेष्ठ क्षत्रिय को माना गया है, ये राज्य के प्रति समर्पित होते थे। राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाना इनका कार्य था। भगवान परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्म किए थे। वैश्य कर्म में राज्य को समृद्धि, वैभव जो प्रदान करता था। कणाद, चरक, अगस्त, चाणक्य सभी आर्षि ब्राह्मण थे। इन्हें धन का लोभ नहीं था, ये समाज के प्रति समर्पित थे। वर्ण में दूसरा श्रेष्ठ क्षत्रिय को माना गया है, ये राज्य के प्रति समर्पित होते थे। राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाना इनका कार्य था। भगवान परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्म किए थे। वैश्य कर्म में राज्य को समृद्धि, वैभव जो प्रदान करता था, वैश्य कहलाता था। इनका कार्य व्यापार था। अब शूद्र की बात करते हैं। शूद्र समाज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। इसके बिना समाज का कल्पना करना कठिन था। कल्पना कीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य को वस्त्र चाहिए, क्षत्रिय को अस्त्र चाहिए, जूते, श्रृंगार की वस्तुएं, खेत में मजदूर इत्यादि करने वाला शूद्र ही तो होते थे। इलाज करने वाला भी शूद्र होते थे। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में पेरियार, पेरियालवार जाति शूद्र हुआ करते थे, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिरों का देन इन्हीं का है। अतः शूद्र को असामाजिक कहना गलत है। और ब्राह्मणों की तारीफ देखो। ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो जिस तरह विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं, ब्रह्म भी उसी विज्ञान को कहते हैं। सनातन काल में जो इस तरह का ज्ञान रखते थे, ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि भी शूद्र थे, लेकिन अपने कर्म से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। पूर्व काल में ब्राह्मण वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, ज्योतिष हुआ करते थे। महर्षि भारद्वाज, महर्षि कणाद, चरक, अगस्त, चाणक्य सभी आर्षि ब्राह्मण थे। इन्हें धन का लोभ नहीं था, ये समाज के प्रति समर्पित थे। वर्ण में दूसरा श्रेष्ठ क्षत्रिय को माना गया है, ये राज्य के प्रति समर्पित होते थे। राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाना इनका कार्य था। भगवान परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्म किए थे। वैश्य कर्म में राज्य को समृद्धि, वैभव जो प्रदान करता था, वैश्य कहलाता था। इनका कार्य व्यापार था। अब शूद्र की बात करते हैं। शूद्र समाज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। इसके बिना समाज का कल्पना करना कठिन था। कल्पना कीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य को वस्त्र चाहिए, क्षत्रिय को अस्त्र चाहिए, जूते, श्रृंगार की वस्तुएं, खेत में मजदूर इत्यादि करने वाला शूद्र ही तो होते थे। इलाज करने वाला भी शूद्र होते थे। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में पेरियार, पेरियालवार जाति शूद्र हुआ करते थे, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिरों का देन इन्हीं का है। अतः शूद्र को असामाजिक कहना गलत है। निष्कर्ष, हर एक इंसान के शरीर में उसका मस्तिष्क ब्राह्मण होता है, हाथ क्षत्रिय होते हैं, पेट वैश्य होता है और कमर से नीचे का हिस्सा शूद्र होता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ सेवा का होता है। देखा तुम लोगों ने, ब्राह्मणों के बारे में कितना चढ़ा बढ़ा करके बताई गई है, जो कि एक पढ़ा लिखा भी इंसान को समझ में आ जाए कि नहीं ब्राह्मण कौन है। इतने पागल बनाकर रखे हुए हैं हमारे समाज को। अब और बातें एपिसोड 2 में मिलेगी। इसका फुल वीडियो एपिसोड 2 में जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो में कुछ एक नया सीखा और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर पेश करें। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।